टैंकर आते हैं मलबा सब बदबू गंदगी जुड़ जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ये टैंकर वाले वहाँ पे आते हैं और यहाँ पानी फैला के चले जाते हैं, इससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस हरियाणा। स्वच्छ भारत अभियान, वो अभियान जो कि तब से चलाया जा रहा है जब से देश के अंदर मोदी सरकार है। लगातार मोदी सरकार या फिर हरियाणा की जो फिलहाल हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, अभी फिलहाल नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री है। इससे पहले जो है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। लगातार स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है वो यहाँ पर कामगर दोनों ही राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार काम कर रही हैं। लेकिन क्या हो जब आपके घर से केवल 500 मीटर की दूरी पे ऐसी गंदगी डाली जाने लगे जिससे कि आपका वहां रहना दुश्वार हो जाए। जी हाँ, जहां आप लोग अपने घर से जो है वो गंदगी बाहर फेंकते हैं, अपनी जो गंदगी है वो एक गाड़ी आती है वो उसमें फेंकी जाती है। लेकिन क्या हो जब वो आसपास के सारे इलाके की जो गंदगी है वो घर से आपके 500 मीटर की दूरी पे जो है वो फेंकी जाने लगी। जी हाँ, ऐसा ही मामला जो है वो गुरुग्राम की सोहना विधानसभा के अंदर मारुति कुंज की एक कॉलोनी देवनगर पार्ट 2 के अंदर ऐसा हो रहा है। इन्हीं सब पर बात करेंगे, कौन फेंक रहा है ये गंदगी और क्यों हो रहा है ऐसा, और क्या क्या परेशानियां जो है वो यहाँ पर हो रही है, और शासन प्रशासन सत्ताधारी यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हीं सब पर जो है वो फिलहाल हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देवनगर पार्ट 2 के अंदर जो आसपास के पूरे मारुति कुंज के अंदर 10 से 11 हज़ार जो वोट हैं, 10 से 11 हज़ार वोट के साथ साथ यहाँ पर रिहायशी जो है वो लगभग 20 हज़ार लोगों की है। और इन 20 हज़ार लोगों का जो गंदगी है वो कहाँ डाली जा रही है, ये वो जगह है। यह है देवनगर पार्ट 2, जहां पर केवल और केवल कूड़ा ही नहीं, साथ में जो सेफ्टी टैंक के अंदर गंदगी जो है मनीहोलों से ली जाती है वो भी यहाँ पर डाली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले तमाम लोग जो है वो बेहद परेशान हैं। वहाँ उनके घरों से केवल 500 मीटर की दूरी पर जो है वो यहाँ पर ये गंदगी फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत तरीके की बीमारियाँ, खतरनाक बीमारियाँ जो है वो उनके घर में वास कर रही है। एक तरफ जहाँ पूरा देश जो है वो अपने घर की जो गंदगी है वो बाहर फेंक रहा है, अपने घर को जो है वो साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहा है, बीमारियों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ देवनगर पार्ट 2 के अंदर यहाँ जो लोग हैं वो इतने परेशान हैं क्योंकि इनके घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर जो है केवल और केवल कूड़ा, घर का कूड़ा ही नहीं बल्कि जो मोदी जी कहते हैं कि घर को जो है वो घर में शौचालय जरूर बनाए, हर गांव में जो है वो शौचालय बनाने की मुहिम चली जा रही है। लेकिन क्या हो जब वो शौच की पूरी गंदगी जो है वो आपके घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर जो है वो फेंकी जाने लगे, किस तरीके से आपके बच्चे रहेंगे वहां पर, यही बताया है देवनगर पार्ट 2 की जनता ने, जो कि लंबे समय से इस समस्या से परेशान है। ऐसा तो आपको दिख रही है यहाँ पे ना कि गंदगियाँ होती हैं और यहाँ पे जो है कि ये टैंकर वाले वहाँ पे आते हैं और यहाँ पानी फैला के चले जाते हैं, इससे बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हाँ, और रहने में दिक्कतें होती हैं, लोग आते जाते परेशानी बढ़ती हैं। अभी तो बारिश में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल जी, क्या कुछ परेशानी जो है वो परेशान में हम यहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पे। इतनी गंदगी हो रखी है, प्रदूषण में सब मेरे 10-15 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, विधायक से भी बोल रखा है मैंने, सबसे बोल रखा है। और बाथरूम क्या है, मतलब ये बताओ। ये टैंकर आते हैं मलबा सब बदबू गंदगी जुड़ जाती है। सेफ्टी टैंक। हाँ जी सर, बिल्कुल परेशानी हो रही है। आपको मैं बताऊं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इतनी गंदी स्मेल आती है। अभी तो थोड़ा दोपहर का मौसम है, हवा भी इधर नहीं चल रही, नहीं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाता। इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ पे। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि कमरा बंद करके कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है घुट घुट के। कितने लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में 10 से 12 हज़ार लोग कम से कम रहते होंगे जी आसपास में, जो परेशान है यहाँ। आपने यहाँ के विधायक को बोला, पार्षद को बोला? जी, बोल रखा, लोगों ने मीटिंग करके गए हैं काफ़ी सारी। कई बार कंप्लेंट हुई है, जवाब नहीं आता है, तो ऐसे चल रहा है फिलहाल। तो मैडम जी, परेशानी ये है कि हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो इधर से ऐसे बदबू आता है, इतना गंदगी पड़ा है। वैसे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोलना नहीं चाहिए, और जो उन्होंने बोला है अगदी के भाई स्वच्छ भारत बनाओ और गंदगी मतलब नहीं फैलाओ, तो जो हमारे घर से जो गंदगी निकलती है उसको जो ये टैंकर वाले, सेफ्टी टैंक वाले हैं, वो भर भर के रोड पे इधर डाल देते हैं। तो बस लेके जाते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, तो वो बच्चे नाक से बदबू करने लग जाते हैं, किसी को तो उल्टी भी लग जाती है, परेशान हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अंकल जी इधर से मत लेके आओ,
अब क्या करें, जब यहाँ पे 10-12 हज़ार बच्चे रहते हैं और हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, और जब यहाँ के उन्हीं के बच्चों को लेके आते हैं, उनको यहाँ के आदमी को, उपाध्यक्ष को, जो मतलब यहाँ के मेंबर है, विधायक है, उनको बोलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। भाई ऐसा देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर देवनगर पार्ट 2 की जो जनता है वो परेशान है, बच्चे यहाँ पर परेशान है, स्कूल आने जाने वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से जब निकलते हैं तो बदबू का जो अंबार है वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। आए दिन जो है वो एक खतरनाक बीमारी जो है वो यहाँ के लोगों को हो जाती है। आखिरकार जब यहाँ मैं आपको बताऊं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में बीजेपी सरकार है, तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो कि लंबे समय से जो है ये कूड़ा यहाँ पर डाला जा रहा है। यही सवाल लेकर जो है हम यहाँ सोहना के विधायक जो है तेजपाल तंवर उनके पास पहुंचे और उनसे बताया कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो कि यहाँ ये गंदगी फेंकी जा रही है। क्या कुछ कहना है तेजपाल तंवर का, चलिए वो सुनते हैं। नहीं, उस पर हमने कार्रवाई करी है, SHO से भी कही है कि भाई देखो जो भी मिले इसको पकड़ के ले जाओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। और सरकार से, निगम के लोगों से भी हमने कही है कि भाई किसी कीमत पर ये गंदगी यहाँ नहीं गिरनी चाहिए। स्वच्छता अभियान में हम सबको सहयोग करना चाहिए और जो लोग ये बदमाशी करेंगे उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। तो उसकी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी हम इसका समाधान करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि साफ तौर पर यहाँ पर तेजपाल तंवर ने कह दिया है कि अब इस माफिया को जो है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी कूड़ा डालता हुआ नजर आया, गंदगी करता हुआ नजर आया, सेफ्टी टैंक को खाली करता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ FIR जो है वो यहाँ पर की जाएगी। हालांकि देखना ये होगा कि जो ये सेफ्टी टैंक वाला माफिया है वो यहाँ पर बाज आता है यहाँ गंदगी फेंकने से या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही को सब्सक्राइब करें ताकि सीधा नोटिफिकेशन के जरिए आप तक ऐसी जानकारी लगातार आती रहे। धन्यवाद।